हेलो, आई एम सुनील गुलेरिया और आज हम एक छोटा सा कोड लिखेंगे जिसमें हम नोड को एज सर्वर कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना, वी एस कोड को ओपन करिए और वी एस कोड में आप एक नोड आपका इंस्टॉल होना चाहिए पहले, और उसमें आपने क्या करना है कि आपने एक फ़ाइल, न्यू फाइल क्रिएट करनी है। जैसे मैंने यहाँ पर डेमो सर्वर नाम की एक फ़ाइल बनाई है, डेमो सर्वर डॉट जी एस फाइल बनाइए। अब इसमें बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक मॉड्यूल है हमारे पास एच टी टी पी मॉड्यूल को आपने इंपोर्ट करना है, ऐसे आप समझिए। और वो रिक्वायर हमारे पास एक फंक्शन है यहाँ पर विच इज़ यूज टू इंक्लूड द मॉड्यूल इनटू योर दिस जेएस फाइल। तो वो मैंने एच एक वेरिएबल लिया, आप यहाँ कोई भी नाम रख सकते हैं, और इसका रेफरेंस जो है वो एच में आ गया। तो सबसे पहला काम है, क्योंकि आपको कौन फैसिलिटी देगा टू क्रिएट दी सर्वर्स एंड ऑल, वो एच आपके पास मॉड्यूल है जो नोड जेएस में आपके पास इनबिल्ट मॉड्यूल है। मैंने उसका रेफरेंस क्रिएट किया और उसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया है, जो फंक्शन बहुत ज़रूरी है। मैंने एक टेस्ट फंक्शन बनाया और उसमें दो कैचर लिए मैंने, एक रिक्वेस्ट और एक रिस्पॉन्स। REQ इज़ फॉर रिक्वेस्ट एंड RES फॉर रिस्पॉन्स, बिकॉज ये भी आपको डिटेल में समझाया जाएगा, लेकिन अभी आपने रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स लेना, क्योंकि जब हम सर्वर से इंटरेक्ट करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक रिक्वेस्ट एंड एक रिस्पॉन्स। फिर उसके बाद मैंने ये जो टेस्ट फंक्शन बनाया है उसमें मैंने रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड लिखा है। राइट हेड है, हम थोड़े टाइम के बाद इसको भी स्टडी करेंगे कि हमारे पास जो है वो जो वेब पेज का जो टाइप होती है उसमें कंटेंट टाइप मैंने टेक्स्ट और HTML लिखा, क्योंकि मैंने जो रिस्पांस देना है वो HTTP के फॉर्मेट में रिस्पांस देना है और टेक्स्ट और HTML पेज के फॉर्म में रिस्पांस देना है। ये आपने लिख देना है, उसका हेड लिख देना है। और 200 जो होता है वो एक आपका टाइप ऑफ रिस्पांस होता है, एरर कोड होता है कि हानि आपके जो रिस्पांस है वो सक्सेसफुल आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। फिर हमने रिस्पांस डॉट एंड कर दिया। एंड जब किया हमने तो उसमें हमने एक मैसेज दे दिया हेलो वर्ल्ड। अब वो यहाँ पर रिस्पांस का फंक्शन हमने बनाया है, ये वाला टेस्ट फंक्शन, और उसके बाद अब ये जो टेस्ट फंक्शन है इसको मैंने पास करना है किसको, तो http.create_server, इसने सर्वर क्रिएट करना है, राइट। तो ये जो सर्वर क्रिएट करेगा तो इसको एक फंक्शन की ज़रूरत होती है, वो फंक्शन मैंने पहले बना के रखा है यहाँ पर, और वो फंक्शन मैंने इसमें टेस्ट जो है वो इसमें पास कर दिया। और उस फंक्शन का जो रेफरेंस है वो सर्वर का रेफरेंस एस में आ गया। तो मैंने उसको पोर्ट बताया कि आपने किस पोर्ट के ऊपर इसको सुनना है, बिकॉज जो कम्युनिकेशन होती है तो उसमें पोर्ट स्पेसिफाई किए जाते हैं। तो s.listen आप लगाइए, और इसके बाद अगर हमारा नोड इंस्टॉल्ड है प्रॉपर्ली तो आप रन कोड करेंगे। जैसे रन कोड करेंगे ये हमारे पास यहाँ पर आपके कोड को एग्जीक्यूट करेगा। अब ये जो कोड एग्जीक्यूट करना है तो हमने ये ध्यान रखना है कि क्या मेरा पहले से कोई रन तो नहीं हो रहा कोड, तो उसको भी हमने स्टॉप करना पड़ेगा। आप रन कोड करिए और चेक करिए कि क्या ये नोड को एग्जीक्यूट करता है। अब जैसे यहाँ पर आ गया तो क्या ये मेरा सर्वर एग्जीक्यूट हो गया होगा, तो यहाँ पर इसने जो इसको एग्जीक्यूट किया है। अब आपको जाना कहाँ, वेब ब्राउज़र के ऊपर। तो आप अपना वेब ब्राउज़र ओपन कीजिए और आपने जो पोर्ट दिया है वो पोर्ट आपने ध्यान रखना है। मान लीजिए ये हमने वेब ब्राउज़र ओपन किया, तो आप इसमें क्या करेंगे, आप लिखिए यहाँ लोकल होस्ट और 8080 और एंटर प्रेस करिए। जैसे आप लोकल होस्ट 8080 के ऊपर इसको लिसन करेंगे तो आपका वो जो मैसेज है वो आपके पास हेलो वर्ल्ड आ गया है। So this is how we can create a normal server and how we can run suppose the JavaScript node code from server side also. So thanks for watching.